हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की वीडियो शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित है। इसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है, तो देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक देख लिया था कि भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। ठीक है, तो ये देख लिया था कि भाई वराह का मतलब क्या, वो सुअर है ना, तो सुअर वाला रूप। तो जो गुप्त काल के जो सिक्के हैं ना, उन पे ये वराह रूप जो है अंकित मिलता है कहीं कहीं। ऐसी कल्पना की गई है भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे कल्कि वाले में। मतलब कल्कि का जो अवतार होगा वो कैसा होगा, हाथ में तलवार होगी और सफ़ेद घोड़े पे आएंगे। भागवत तथा पांचरात्र धर्म में, भागवत अथवा पांचरात्र है ना, पांचरात्र भागवत धर्म का ही दूसरा नाम है। तो भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव यानी कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। इनके नाम है शंकरषण यानी बलराम, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न। मतलब जो संकर्षण है, मतलब 3 लोगों की पूजा की जाती है भागवत धर्म में, है ना। इसकी जब भागवत धर्म के अनुसार जब वो उपासना की जाती है तो उसमें 3 व्यक्तियों की पूजा की जाती है। एक है संकर्षण। संकर्षण कौन है? बलराम। बलराम कौन थे? वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र। ठीक है। प्रद्युम्न दूसरे व्यक्ति हैं प्रद्युम्न। ये कौन है? कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र। तीसरे हैं अनिरुद्ध। ये कौन है? प्रद्युम्न के पुत्र। ठीक है, मतलब ये अनिरुद्ध एक तरीके से देखें तो कौन है? ये कृष्ण के पौत्र हो गए ना। ये प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र हो गए और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र हो गए और शंकरषण कृष्ण के भाई हो गए। ठीक है, इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। 3 लोग तो ये हो गए, चौथे कृष्ण हो गए, मतलब विष्णु कह लो। तो इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब यानी कृष्ण और जाम्बवंती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। तो सांब किसे कहते हैं? तो वायु पुराण में इन 4 तो ये हो गए, उसके साथ में सांब है जो कि कृष्ण और जाम्बवंती यानी कृष्ण की पत्नी थी जाम्बवंती, उनसे जो उत्पन्न पुत्र था उसका नाम था सांब। जब इन चारों के साथ सांब को भी मिला लिया जाता तो ये कहे जाते हैं पंचवीर। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? ये जो थे इनको बोला जाएगा चतुर्व्यूह। ठीक, भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति का विशेष उल्लेख है, यानी 9 तरह से भक्ति की जा सकती है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं रामानुज, इनके बारे में देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य। तो रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य। ठीक है, अब है कि वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर दे रखे हैं। तो जगन्नाथ मंदिर है पुरी का, है ना, ओडिशा का। तो जो 4 धाम की यात्रा जो बोलते हैं उसमें एक ये पुरी वाला मंदिर भी आता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ का, उत्तर प्रदेश यानी ललितपुर वाला। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। विष्णु मंदिर एक एरन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और द्वारकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में। तो ये दोनों तो मतलब पुरी वाला और द्वारका, ये दोनों क्या हो गए? जो 4 धाम की यात्रा जो बोलते हैं उसमें ये ईस्ट वाला और ये वेस्ट वाला। ठीक है, ये 2 धाम हो गए। बाकी ये दशावतार मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। और एरन मतलब ज़्यादा हैं भी नहीं, सारे याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिव के उपासक को शैव कहा जाता था। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक युग तक हम इसका हड़प्पा में भी जो आदि योगी की जो मूर्ति मिल रही थी वो भी शिव की मूर्ति बताई जाती है, इसीलिए कहा गया है ना। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित बताया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजसनेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। ठीक है, मतलब ये याद रखना है कि ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया। और जो है हड़प्पा सभ्यता से जो हमें एक आदि योगी की जो मूर्ति मिलती है उसको शिव से संबंधित बताया मार्शल ने। ठीक है, अब है कि अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, शर्व, भूपति आदि कहा गया। मतलब ये इनके नाम है, पशुपति, भव, शर्व, भूपति। पतंजलि के महावासी से पता चलता है कि 2वीं सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। ये कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख है। रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, शर्व, त्र्यंबक। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं।
उदयगिरी गुहालेख, देखो यहाँ तक ये सब बकवास था, ऐसा कुछ जरूरी है, ये चीज़ याद रखनी है कि उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण कराया था। ठीक है, जो याद करने लायक चीज़ है वो ये है यहाँ पे। तो उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं, उनमें से एक उदयगिरी की गुफा जो है वो वहाँ पे एक शैव गुफा है, उसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने। कुमारगुप्त के समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना की गई। ठीक है, ये लाइन भी याद रखना। गुप्त काल में नचना कुठार, ये मतलब ये मंदिर इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक, कालिदास के कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। तो एक तो इसमें यही पता चल गया कि कुमार संभव किसकी रचना है, तो वो कालिदास की। ठीक है, उसमें शिव की महिमा का गुणगान किया गया। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण कराया था, और उनमें एक प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो किन्होंने बनवाया था, राष्ट्रकूटों ने, वो भी शिव से ही संबंधित है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था, नयनारों द्वारा पल्लव काल में। ठीक है, वहाँ अलवार हमने पढ़े थे। नयनार संतों की संख्या 63 है। इनमें त्रिज्ञान सुंदर, जो इम्पोर्टेंट है ना वही दे रखे हैं इसमें, सुंदरार सबंदरार ऐसे करके आर मतलब आता है इनके पीछे ज़्यादातर के। तो इसमें है त्रिज्ञान सुंदर मूर्ति, इसको सुंदरार भी बोलते हैं, और सबंदर को सबंदरार भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं। अपार मणिक वाच अगर आदि के नाम उल्लेखनीय है। इनके भक्ति गीत को एक साथ देवारम में संकलित किया गया। तो ये देवारम पूछ लेता है, देवारम का मतलब क्या है, नयनारों की भक्ति के जो गीत हैं उनका एक जगह जो संकलन कर दिया गया है उसको देवारम कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। तो चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित कराया। तो किसने बनवाया था, राजराज प्रथम ने। कौन था ये, चोल शासक। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्माण कराया था। राजराज प्रथम ने बृहदीश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सेम चीज़ दे दी यहाँ पे, मतलब राजराजेश्वर मंदिर का दूसरा नाम बृहदीश्वर भी है। कुलोत्तिंग प्रथम जो था एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है, ये तो कुलोत्तिंग प्रथम के बारे में ये चीज़ याद रखना कि कुलोत्तिंग प्रथम जो था एक कट्टर शैव था, चोली था ये, है ना। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, मतलब 12 अलग अलग ज्योतिर्लिंग के नाम दे रखे इन्होंने। सोमनाथ, नागेश्वर कहाँ है, ये द्वारका के समीप। केदारनाथ, विश्वनाथ, तो विश्वनाथ देखो वाराणसी में है, यूपी में पड़ता है, तो याद होना चाहिए। वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, भीमशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, और रामेश्वरम मतलब ऐसा लग सकता है क्योंकि राम विष्णु के अवतार हैं, तो मतलब ऐसा मत सोचना कि ये वैष्णव मंदिर होगा, ये शिव का मंदिर है रामेश्वरम। ठीक है, और मल्लिकार्जुन, ये याद मतलब मल्लिकार्जुन को भी शिव का मंदिर है ये मतलब याद रखना। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। अब ये शैव संप्रदाय हैं अलग अलग, शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। ये दोनों तो समझ में आ रहे हैं, ये दोनों देख लेना। अब है कि पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति, अब मतलब इसके ये शैव संप्रदाय हो गया, इसके फिर उप संप्रदाय भी निकले ना कई सारे। तो जो पाशुपत संप्रदाय है, ये वाला पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलीस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। एक लोका संप्रदाय पढ़ा था, याद आया कुछ, हमने पीछे पढ़ा था लोका संप्रदाय जैन वाला। तो ये हो गया लकुलिश और वो हो गया लोका, ऐसे सेम से नाम है, याद होना चाहिए। तो लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी, किसकी, पाशुपत संप्रदाय की। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते थे। ठीक है, तो लकुलिश को शिव का अवतार मानते थे। अब कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मान कर उनकी पूजा करते हैं। ठीक है,
इस मत के अनुसारी सुरा का सेवन करते हैं, मतलब सुरा शराब का, एवं मांस खाते हैं कापालिक संप्रदाय के। ठीक है, कापालिक से समझो, कपाल किसे कहते हैं, खोपड़ी को कहते हैं ना, तो मतलब डरावने से, थोड़ा मतलब ऐसी डरावने से काम करते हैं कि ये मांस खाते हैं और मतलब शराब पीते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं, हाथ में नरमुंड धारण करते हैं, नरमुंड मतलब मनुष्य की खोपड़ी, वो सब धारण करते हैं कापालिक वाले ना, कपाल से याद रख लेना। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है, देखो भवभूति का नाटक है मालती माधव, नाटक से बहुत क्वेश्चन पूछ सके हैं यूपीएससी ने नाटककारों से संबंधित। तो मतलब एक क्वेश्चन ऐसे ही है कि उसमें भवभूति का मतलब ऑप्शन में दे रखा है, उसमें पूछ रखा है कि ये नाटककार हैं क्या हैं। ठीक है, तो भवभूति इससे पता चल रहा है नाटककार हैं ना, नाटक की रचना की है उन्होंने, इनके नाटक का नाम है मालती माधव। तो भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कालामुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया। महाव्रतधर किसे कहते हैं, तो वो कालामुख संप्रदाय के लोगों को कहते हैं। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय है लिंगायत अथवा वीरशैव। एक जो उसके बाद में जो मुख्य संप्रदाय जो इम्पोर्टेंट है ना, वो लिंगायत ही है। बीच में ये फैक्ट जैसे कि भवभूति ये मालती माधव लकुलीश इसके वो थे, लेकिन अपने आप में जो संप्रदाय इम्पोर्टेंट है वो है लिंगायत। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया। नाथपंथ ये भी शैव धर्म से संबंधित था। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, बाबा गोरखनाथ ने 10वीं 11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया। अब ये शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, राजराज ने बनवाया था, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। शिव मंदिर भूमरा में है, मध्य प्रदेश। और शिव में तिगवा और एरण का मंदिर वैष्णव मंदिर है। ठीक है, नटराज मंदिर, नटराज की मूर्ति के बारे में पूछ रखा है, तो नटराज मंदिर कहाँ है, चिदम्बरम में। मतलब नटराज से क्या पता चल रहा है कि ये भी शिव का ही मतलब रूप है। तो नटराज मंदिर चिदम्बरम है तमिलनाडु में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। और एक संप्रदाय है शाक्त, शैव धर्म से संबंधित ही। शाक्त संप्रदाय के लोग